हेलो दोस्तों, टारगेट विद एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज की जो बुक है उत्तर प्रदेश होम गार्ड की अंकित भाटी द्वारा लिखित बुक, काफ़ी अच्छी बुक है दोस्तों। देखते हैं इसमें कौन कौन से जो है टॉपिक दिए गए हैं। तो भारत का इतिहास हमने पहला टॉपिक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो टोटल एमसीक्यू दिए गए हैं 200 हैं, ठीक है। 204 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। और दूसरा जो टॉपिक है भारत का भूगोल, भारत के भूगोल के जो हैं 64 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये जो बुक है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की है, ठीक है। पहले थ्योरी फिर उसके लास्ट में जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमने जो है 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम है टारगेट विद एग्जाम LMP। तो टेलीग्राम पर जाकर आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राज व्यवस्था। तो इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करें टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो इस टॉपिक में जो टोटल क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम जो हैं 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और जो होम गार्ड के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 360 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 352 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 356। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी है उप राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 73 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 74। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति जो है क्षमादान देने की शक्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो पहला ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रेजेंट टाइम पर जो है भारत का राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 25, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत के संविधान के अनुसार यानी किसके अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। यानी कि भारत के संविधान के किस अनुसूची के अनुसार, यानी कि किस अनुसूची में जो है साइबर अपराध जो है राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला है पहली सूची, ऑप्शन बी है 7वीं सूची के अंतर्गत, ऑप्शन सी है 6ठी सूची के अंतर्गत, ऑप्शन डी है 3री अनुसूची के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी,
7वीं अनुसूची के अनुसार जो है साइबर अपराध जो है राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, और ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री के पास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, पावर होता है कि वह लोकसभा भंग करने की शक्ति रखता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया है? तो पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन सी है 73वां संशोधन, ऑप्शन डी है 79वां संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 79वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रस्तावना उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? पहला है समता का, ऑप्शन बी है न्याय का, ऑप्शन सी है बंधुता का, ऑप्शन डी है संप्रभुता का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंधुता का। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है श्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी श्री कल्याण सिंह, ऑप्शन सी है श्री योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन डी है श्री ND तिवारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री गोविंद बल्लभ पंत। ठीक, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? ठीक है, कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, और ऑप्शन डी है 30 दिसंबर को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89A के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लोकसभा चुनाव सन 2024 कितने चरणों में संपन्न करवाए गए थे? यानी कि संपन्न हुआ था कितने चरणों में? पहला है 9 चरण में, 7 चरण में, 8 चरण में, और ऑप्शन डी है 6 चरण में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 चरणों में जो है संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य करों का वितरण करता है, कौन करता है? संसद, बी है योजना आयोग, सी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी है वित्त आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के शासकीय परिषद का हिस्सा नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है राज्यों के राज्यपाल, ऑप्शन बी है दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री,
ऑप्शन सी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ऑप्शन डी है राज्यों के सभी मुख्यमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों के राज्यपाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, पहला कथन है कि आयोग का गठन 31 दिसंबर सन 2024 को हुआ था। दूसरा कथन है कि श्री अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। तो देखते हैं उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों कथन जो है सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है पेपर में कि लास्ट में जो है क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो पहली सूची में मौलिक अधिकार और दूसरी सूची में है और अनुच्छेद। ठीक है, कौन सा अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तीसरा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और ऑप्शन डी है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 में नहीं है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है गलत है। ठीक है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत, संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत, और समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है भाग 17 में, भाग 15 में, भाग 16 में और भाग 14 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 15 में। ठीक है, भाग 15 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो पहला ऑप्शन है जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी है रवि राय, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है बलराम जाखड़। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास व इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के अधीन किसी भी योजना व पद के संबंध में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, या उसके भेदभाव में यानी कि या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये जो है कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के 2 में, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 16 के 4 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 16 के 2 में जो है कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। तो पहली सूची में दिए गए अनुच्छेद 26। पहले अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। दूसरा है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है अनुच्छेद 98,
अनुच्छेद 98 जो कहता है सांसद का सचिवालय, और अनुच्छेद 239 के अंतर्गत आता है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है पुट क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है 3 4 2 1, राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी पूछा भी जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व सम्मान और समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। ठीक है, इसका सही क्रम है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। ऑप्शन बी है असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम। ऑप्शन सी है असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है अनुच्छेद 124, इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, फिर दूसरा है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति। तो दूसरा अनुच्छेद बिल्कुल सही है। तीसरा है अनुच्छेद 132 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता। और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 136, उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। तो ये भी सही है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। यहाँ पर पूछ गया कि सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। दूसरा है पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। तो पहला है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, संजन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य। तीसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कौन सा जो है घटना पहले घटी हुई, या कौन सा जो है केस सबसे पहले आया फिर उसके बाद। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पहले शंकरी प्रसाद बनाम भारती संघ, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, फिर गोरखनाथ बनाम पंजाब, फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। संवैधानिक निकाय और संवैधानिक अनुच्छेद। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 148, वित्त आयोग 263, निर्वाचन आयोग 165। तो इसमें जो है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है।
एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला अनुच्छेद 156 में जो है राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं ऑप्शन बी, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, तो ये भी सही है। तीसरा अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ये जो है गलत है। अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद, ये भी सही है। ठीक है, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो पहला, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता, पूरे देश में इच्छानुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी शांतिपूर्वक तथा बिना शास्त्रों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। पहला है अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन बी है मानव देह व्यापार और बलात् भ्रम का निषेध, तीसरा है कारखानों और खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, और तीसरा है यानी कि ऑप्शन कथन चौथा है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब दिए गए हैं, नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 2 और 3। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची पहली और सूची दूसरी। पहला कि भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266, वित्त आयोग अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 380 और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है कूट सही है। तो इसका जो राइट आंसर है भारत की संचित निधि जो है किसके अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 266। फिर है वित्त आयोग 280 के अंतर्गत, यानी कि 1 और 3 ऑप्शन, इसका जो राइट ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा संविधान अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है। पहला है 73वां और 74वां संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम, और ऑप्शन बी है 86 और 87वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42 और 43वां, ऑप्शन डी है 63 और 64वां। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए 73 और 74वां संशोधन अधिनियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। संशोधनों व उनके कार्यान्वयन के वर्ष से मिलान कीजिए। कौन सा संशोधन कब हुआ है। ठीक है, कौन सा संशोधन कब हुआ है। तो पहला 42वां संशोधन, 42वां संशोधन आपका हुआ है 1976 में। ठीक है, 42वां कब हुआ है 1976 में। 52वां जो संविधान संशोधन 1985 में, 86वां जो संविधान संशोधन सन 2002 में, और 96 जो है सन 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर है 3, 1, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तर नहीं है। न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत की पंचायत समिति। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए न्याय पंचायत नहीं था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। पहली सूची की सहकारी संघवाद जो है किसके अंतर्गत है, मॉरिस जोन्स के। फिर है नहीं, ये आता है ग्रेनविल अस्टिन के अंतर्गत। ठीक है, पहले का चौथा। फिर है सौदेबाजी संघवाद जो आता है मॉरिस जोन्स।
फिर है अर्थ संघवाद। अर्थ संघवाद जो आता है केसी भयर और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद जो आता है आपका आइवर जेनिंग्स के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है पहले का चौथा यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, 35 का राइट आंसर क्या ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे आज के 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है।